दोस्तों सोचो, एक ऐसी कंपनी जो वॉल स्ट्रीट को हिला के रख देती है, बिलियंस कमा लेती है, वही कंपनी अगर आपके बैंक निफ्टी को मैनिपुलेट कर रही हो तो आपके प्रॉफिट का खेल एक बड़े इंटरनेशनल ट्रेडर के हाथ में हो और आपको खबर भी ना हो। जेन स्ट्रीट दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेडिंग फर्म में से एक, पर सेबी ने लगा दिया था बैन। क्या ये एक नॉर्मल आर्बिट्राज था या एक केयरफुली प्लान्ड एक्सपायरी डेट ट्रैप जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स को लूट लिया गया? अब सवाल यह है, एक फॉरेन फर्म कैसे बैंक निफ्टी जैसे इंडियन इंडेक्स को अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कर सकती है? और अगर ये सच है तो हम जैसे ट्रेडर्स सेफ कैसे हैं? आज की स्टोरी एक थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। हर थर्सडे बैंक निफ्टी एक्सपायरी डे में जेन स्ट्रीट एक ही गेम खेलती थी। सुबह 9:30 बजे वो बैंक निफ्टी के बड़े स्टॉक्स और फ्यूचर्स खरीदती थी। प्राइस आर्टिफिशियली ऊपर ले जाती थी। रिटेल ट्रेडर्स को लगता था मार्केट बुलिश है, सब कॉल ऑप्शंस खरीद लेते और फिर दोपहर होते ही वही स्टॉक और फ्यूचर्स डंप कर दिए जाते। प्राइस नीचे गिरता था। क्या होता था? रिटेल के कॉल्स जीरो और जेन स्ट्रीट के शॉर्ट पोजीशन जैकपॉट। एक दिन का प्रॉफिट 700 करोड़। दोस्तों सोचो, आप ट्रेडिंग स्क्रीन पर कॉन्फिडेंस से बेट लगाते हो और सामने का बंदा आपका पूरा खेल डिजाइन कर रहा है। आप सोच रहे हो कि आप स्मार्ट हो, लेकिन असल में आप एक ट्रैप के अंदर फंस गए और ये ट्रैप बनाया गया था एल्गोरिथम और बिलियंस के कैपिटल से। एक तरफ रिटेल के छोटे पैसे, दूसरी तरफ एक ग्लोबल जाइंट के बड़े एल्गोरिथम। आप क्या जीत पाओगे? सेबी कहती है मैनिपुलेशन था, जेन स्ट्रीट कहती है ये सिर्फ इंडेक्स आर्बिट्राज। सच क्या है? क्या ये एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी थी या एक सिनिस्टर स्कीम जो इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर्स के खिलाफ थी? और सबसे बड़ी बात, अगर जेन स्ट्रीट जैसे फर्म्स को रोकना मुश्किल है तो कल को कोई और बड़ा प्लेयर आपके पोर्टफोलियो को हिलाने आ सकता है। मार्केट के रूल्स अब चेंज हो रहे हैं। सेबी ने नई लिमिट्स, रैंडम चेक्स और बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर तक बदल दिया है, क्योंकि उन्हें भी डर है अगर ऐसे गेम्स रिपीट हुए तो पूरा डेरिवेटिव्स मार्केट हिल सकता है। आपको भी समझना होगा, वरना अगले एक्सपायरी पर हो सकता है आपका पैसा भी इस गेम का हिस्सा बन जाए। तो सिंपल शब्दों में, जेन स्ट्रीट ने सुबह स्टॉक्स पंप किए, ऑप्शन शॉर्ट बनाए और फिर दोपहर में डंप करके प्रॉफिट कमाया। रिटेल ट्रेडर्स को लगा मार्केट नॉर्मल है, लेकिन असली गेम बैक स्टेज में लिखा जा रहा था। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक कसिनो नहीं है, लेकिन अगर बड़े प्लेयर्स इसे कसिनो बना दे तो रिटेल ट्रेडर्स हमेशा हारेंगे। आपको चूज करना होगा, क्या आप ब्लाइंडली ट्रेड करोगे या समझकर सीखे हुए स्ट्रेटेजी